बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरी बातें हो सकता है चंद लोगों को कड़वी लगती हैं, मेरे अजीजों बुखार की दवा कड़वी होती है, निकल जाओगे तो जल्दी शिफायाबी भी है। हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानो, लेकिन अगर मैंने कहीं आपके ऊपर सख्त जुमले रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मेरा दर्द है। तुम मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हो, अगर मैं तुम्हें ना बोलूं तो किसको बोलूं? अगर तुम्हारे अंदर अखलाक बुरे आते हैं तो तकलीफ सिर्फ हमें नहीं रसूलुल्लाह को होती है। कब तक मेरे नबी पाक को तकलीफ पहुंचाओगे? अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है, मेरे आका फरमाते हैं। और जब तुम किसी शराब के अड्डे पर बैठे हो, जब तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते आए, जब तुम्हारी जुबान नशा कर रही हो, तो मेरे मुस्तफा तुम्हें देखकर क्या महसूस कर रहे होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तुम्हारी तरफ नजर फरमाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? कम से कम मेरे नबी का ख्याल करो। हुजूर पाक के लिए मैं इतनी बातें कर रहा हूं, बाकी मेरा क्या रिश्ता है आपसे? मैं कौन होता हूं तुम्हें डांटने वाला? मैं कौन होता हूं तुम्हारे दरमियान चिल्लाने वाला? सिर्फ इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम राहत और सुकून की खबरें तो पहुंचा सके। हुजूर ने फरमाया हर जुमेरात को मेरी पूरी उम्मत के अमाल फरिश्ते मेरे पास पेश करते हैं, मैं सबके अमाल देखता हूं। हफ्ता भर तुमने क्या किया हुजूर सुनते हैं, फरिश्ते सारी बातें ले जाकर पहुंचाते हैं हर हफ्ते। कभी एहसास हुआ कि हर जुमेरात को हमारे कौन से अमाल हुजूर के पास गए होंगे? जब फरिश्ते ये कह रहे होंगे कि आका आपका फला उम्मती दिन रात लहू में खो रहा था, खेल कूद में गुजार रहा था, लड़कियों के बीच अय्याशियां कर रहा था, तो हुजूर पाक पर क्या बीतती होगी? हमारे बाप के पास अगर कोई आकर के हमारी शिकायत करे तो हम उसे भी पसंद नहीं करते, हम कहते हैं अब्बा को बताना मत। लेकिन नबी पाक को जब फरिश्ते बता रहे होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरेगी? इसलिए मेरे अजीजों, ये बातें जो मैंने की हैं, इंशाअल्लाह अजीज आज हमारा जलसा इसी पर कामयाब होगा। हम जब जान देने की बात करते हैं नबी पाक से, नबी पाक के लिए, तो क्या मेरे मुस्तफ़ा के लिए? मैं आपसे पूछता हूं, जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी अपनी गर्दन लेकर तैयार हैं? सबका जज्बा ये है, हमारा बच्चा जवान बूढ़ा यही कहता है या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। सबका ये जज्बा मुझे पता है, लेकिन ऐ मेरे अजीजों, मैं ना आज तुम्हारी जान मांगने आया, ना मैं तुम्हारी गर्दन मांगने आया, ना तुम्हारा खून मांगने आया, बस इतनी भीख जरूर मांगने आया हूं, जो कौम अपने नबी के लिए गर्दन दे सकती है, चंद अय्याशियों और गुनाहों को मुस्तफा के नाम पे छोड़ क्यों नहीं सकती? छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज से ये अहद करके उठेंगे कि मैं अब अल्लाह ने जो कान दिए सुनूंगा तो हुजूर की नातें सुनूंगा। जुबान से मैं कभी गलीज कलमात, गाली गलोच और गाने नहीं गाऊंगा। अगर मेरी जुबान खुलेगी तो इस बात के साथ मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जब भी जुबान बोलेगी तो नबी नबी बोलेगी। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। चंद नाते याद कर लो ताकि चलते फिरते भी तुम्हारी जुबान अगर किसी को पुकारे तो मेरे मुस्तफ़ा को पुकारे। तवज्जो चाहता हूं, ये काम करेंगे आज से इंशाअल्लाह। अब मेरी गुफ्तगू यहां पर खत्म हो गई और मैं नाउम्मीद होकर के नहीं जाता, नाउम्मीद होकर नहीं जाता। मुझे यकीन है मैंने किसी ऐसे वैसे का नहीं, तुम्हारे खून से भी बढ़कर, तुम्हारी जान से भी बढ़कर जिसका रिश्ता है उस नबी का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है, उस रसूल पाक का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है। और मुझे पता है कि नौजवान हमारे गुनाह तो कर सकते हैं लेकिन अपने नबी को धोखा कभी नहीं दे सकते, अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते। बेवफाई हम हुजूर के साथ कभी नहीं करेंगे। अब आखिर में मैं चंद बातें आपसे कहता हूं। ठीक है, ये हमारे अमाल थे, इसकी इस्लाह जरूरी थी इसलिए मुझे कहना पड़ा, लेकिन फिर भी आए मुसलमानों, अगर तुम्हारे अमाल जैसे भी हो जाएं,
खौफ और डर अपने सीने में मत लाना। हिंदुस्तान में रह रहे हो ना, आप में से कोई पाकिस्तान से आया है? पाकिस्तान वाला छुप छुप करके फिरे, मुझे कोई पकड़ेगा। अरे जिस जमीन के हम बरसों से वारिस हैं, ये जमीन आज के 5 साला नशेड़ी लोगों की नहीं है, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है या नहीं है? तो भीख मांगी हुई जमीन नहीं है, ना ही हम चोरी चपाटी करते हुए, डकैती डालते हुए यहां आकर के कब्जा किए हुए। तो डर किस बात का, खौफ किस बात का? अपनी जमीन पर रह रहे हैं तो आज के बाद खौफ से नहीं जिएंगे इंशाअल्लाह, खौफ से नहीं जिएंगे। अगर ये जालिम कुत्ते कहीं किसी को जुल्म के साथ पकड़ते भी हैं तो मेरे अजीजों डरने की जरूरत नहीं। ये अहद करके उठना कि गर्दन जाएगी तो अल्लाह अकबर के नाम पे जाए। हम हुसैनी किरदार को जिंदा करके जाएंगे। तुम्हारे मरने से और मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ नहीं होगा। आप तमामी हजरात बेखौफ जिएंगे इंशाअल्लाह, और अपने दीन की सरबुलंदी के साथ जिएंगे। अपने दीन को ना हल्का होने देंगे, ना अपने नबी पाक की बेइज्जती कभी बर्दाश्त करके जिएंगे, कभी नहीं। तौहीन रिसालत होगी तो शम्मे नबुव्वत के परवाने तागूती ताकतों से टकराएंगे, नामूस रिसालत की खातिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर ताकत से टकराएंगे, नामूस रिसालत की खातिर। ये बातें मैं तुम्हारे इसलिए हौसले के लिए कह रहा हूं, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। कौन कहता है ये सारी चीजें खत्म हो गई? कुछ नहीं खत्म हुआ। सुबह क़यामत तक अल्लाह ताला अपने इस नूर की हिफाजत फरमाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। हालात नासाजगार कुछ लोग डराते हैं, अपने ही लोग डराते हैं, ऐसे हो गए वैसे हो गए। अरे कुत्ता जब दांत निकालता है तो आपको भी पता है, लकड़ी उठाओ तो वैसे भी दुम दबा के भागता है, डरा कर देखता है। लेकिन एक इतनी बात पक्की है, उसके दांत निकालने से वो शेर कभी नहीं बनता। कुत्ता अगर दांत निकाल करके किसी को भौंकने की कोशिश करता है तो क्या वो शेर बन जाएगा? कुत्ता कुत्ता ही रहता है। हाँ, मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, कि जो लोग आज भौंकते हैं वो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो शेर कभी नहीं बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं। तुम अगर मेरे नबी पाक की जात के साथ छेड़छाड़ करते हो, मैंने आज से 1 महीने पहले ऐलान किया था, एक वसीम राफजी नाम का कुत्ता दिल्ली से मेरे मुस्तफ़ा करीम के नामे पाक पर हमला किया था। मैंने ये ऐलान किया, तुझे अगर मोहम्मद नाम से चिढ़ है तो फिर देख लेना, इंशाअल्लाह आज के बाद हम में से जिसके घर में भी बेटा होगा मोहम्मद ही नाम रखा जाए। बाद में पुकारने के लिए हम कुछ भी रखें, लेकिन आज के बाद से हमारा हर बच्चा मोहम्मद ही होगा, ताकि जहां जहां पेपर में लिखने की बात आए तो हर जगह तुम्हें मोहम्मद ही नजर आए, हर जगह तुम्हें मोहम्मद ही नजर आए। तुम्हें चिढ़े इस बात से, तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद किसका नाम है। अपने तो अपने गैर भी उस नबी पाक की तारीफ में कभी कम नहीं किए। अंग्रेजों ने तारीफें की हैं, हिंदुओं के बड़े बड़े लीडरों ने, पंडितों ने, और सिखों के बड़े बड़े गुरुओं ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान की है। ऐसा नहीं है, मैं उनकी तारीफों का मोहताज नहीं, और ना ही मेरे नबी की जात उनकी मोहताज है। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, जो नबी पाक की तारीफ करता है वो अपनी शान बुलंद करता है, और जो उनकी जात पर हमला करता है वो हमेशा दुनिया में कुत्ते से भी ज्यादा जलील होकर मरता है। ये तारीख पहले से बता रही है, आज भी बताएगी, और इंशाअल्लाह तुम इंतजार करना। ये खाकिस्तर हो जाएंगे, ये कीड़े मकोड़े न जाने कब खत्म हो जाएंगे, न नाम रहेगा न निशान रहेगा। रहेगा तो क्या रहेगा? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन जालिमों को बता देना, तुम हमारी जुबान को रोक नहीं सकोगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आखिर दम तक मेरे मुस्तफा की वफादारी करेंगे ना इंशाअल्लाह।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ और सिर्फ हाथ नहीं, हमारी गर्दनें भी हाजिर है। हमारी जिंदगी का हर पल मेरे नबी पाक के लिए हाजिर है, हाजिर है। हाँ, हमारे घरों में वो औरतें आए जो मदीने की एक खातून हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर आई थी। जब हुजूर जिहाद पे जा रहे हैं, कहा या रसूल अल्लाह ये बच्चे को ले ले। हुजूर ने पूछा इसका क्या करें? बड़े बड़े मुजाहिदीन जा रहे थे, एक खातून 1.5 साल का बच्चा दूध पीता हुआ ले आई। तो खातून का जज्बा तो देखें, कहती है या रसूल अल्लाह मेरे घर में इसके सिवा कोई जवान मर्द है नहीं, ये छोटा सा बच्चा, मेरा शौहर इंतकाल कर गया, इसको ले जाए, ये तीर तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। ये वो खवातीन मदीना थी जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर पर वार दिया था, कुर्बान कर दिया था। मेरे अजीजों, वो जज्बा पैदा करो आज, इंशाअल्लाहुल अजीज सारी मुसीबतें यूं ही छट जाएंगी, सारी मशक्कतें यूं ही निकल जाएंगी। बात सिर्फ इतनी है, हमें करनी है शहींशाह वतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। तुम जहां भी जाओगे वो रसूल तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम जेल के सलाखों पे जाओ या तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, दुनिया तुम्हारे साथ आए या ना आए, वो रुखे मुस्तफा हर घड़ी तुम्हारे साथ होगा, नबी पाक की जात तुम्हारे साथ होगी। इस यकीन के साथ जियो, अल्लाह ताला सारी कामयाबियां तुम्हें अता फरमाएगा। कहने सुनने से ज्यादा मौला ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मौला करीम अरहमर राहिमीन, यहाँ जितने जवान बच्चे बूढ़े आए, सबों ने मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर शिरकत की है। मौला इनमें से किसी एक को भी खाली हाथ ना भेज, जिसका सीना भी हल्का है उसके सीने को मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत से भर करके अता फरमा। अल्लाह इनको वापस जाने से पहले इश्क़ मुस्तफ़ा का समंदर अता फरमा दे, इनको हुजूर के कदमों में मर मिटने वाली जान अता फरमा दे, उनके कदमों में निछार होने वाली गर्दन अता फरमा दे। ए मुसलमानों उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम